सीसी वाले अब हो जाओ सावधान, क्योंकि मार्केट में आ गई हीरो की एक्सट्रीम 125 का अपग्रेड मॉडल। अपग्रेड मॉडल में क्या क्या चेंजेस पता है भाई, आप तो सोच भी नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे तगड़े अपग्रेड मॉडल दिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं 125 में क्या क्या दिया गया है, तो सब बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई 125 सीसी में आ गया है क्रूज कंट्रोल, 125 में आ गया है 3 राइडिंग मोड आ गए हैं, 125 सीसी में आ गया है डुअल चैनल एबीएस, 125 सीसी में आती है किक, 125 में आता है आपका फुल्ली एलईडी सेटअप। तो भाई क्या ही लोगे 125 से, तो चलिए 125 से तो चलिए शुरू करते हैं अपना। तो हे गाइस, 1 सेकंड वी आर बैक अंडर द ब्लॉक। तो कैसे आप लोग, होप सारे अच्छे होगी। तो आज हमारे पास है हीरो की एक्सट्रीम 125 सीसी, जिसकी हमने अपग्रेड मॉडल में बात करते हैं। तो क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए, क्या क्या इसमें क्या प्राइस इंक्रीज किया है, कैसा क्या ओवरऑल। तो चलिए सबसे पहले सिनेमैटिक, सबसे पहले आप करिए सिनेमैटिक। इसके स्पीडोमीटर में क्या क्या फीचर रहने वाले थे, ये कुछ ऐसा इसका स्टार्टअप वेलकम नोट है, इंजन द एक्सट्रीम, ये कुछ ऐसा स्टार्टअप। आपको साइड स्टैंड दे रखा है, इंजन माल फंक्शन, इंजन लाइट है और न्यूट्रल दे रहा था शो, ये आपको दे रखा है। अगर मीटर बात करते हैं ऊपर आपको आरपीएम दे रखा है, ये आपका रोड मोड पे लगा है, ये न्यूट्रल भी शो हो रही है, i3 टेक्नोलॉजी है। ये भी किलोमीटर जीरो साइड में आपको दे रखे है, राइट हैंड साइड में आपको आ रखा है फ्यूल एंगेज, फ्यूल बार, और आपको देखते हैं तो राइट हैंड साइड में आपको आने वाला एबीएस, फ्यूल लो फ्यूल की वार्निंग आ रही है, अभी हाई बीम का पास, और ये आपके इंडिकेटर ट्यून। और बात कर ले इसमें क्या क्या है, तो उसमें आपके लिए चार्ज करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आना पड़ेगा। ये कुछ आपका इसके साइड्स की कुछ बटन्स हैं, जैसे कि ये आपका पास चल रहा है, ठीक है, आपको ब्लू लाइट शायद हो रही है, नहीं हो रही, दिख रही है, ठीक है। पास के मेन्यू में है क्या क्या इसमें चेंज करना है, सबसे एक बार पोस्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है वो आपको बता देते हैं एक बार डिटेल में। RMI नीचे आ रहा है, RTMI रियल टाइम माइलेज करके आता है, इसमें एवरेज है तो 55 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, अभी जो हिसाब से मैंने कंडीशन चलाई उस हिसाब से एवरेज है। रेंज नहीं क्या चलने वाली है वो रेंज बताएगा। और उसके बाद कर लेते हैं डेट, तो सेलेक्ट कैसे डेट के बाद आता है हावर टाइमिंग सेट करने के लिए। उसके बाद ओडोमीटर है, ट्रिप ए है, ट्रिप ए का कितने क्या एवरेज दिया है ट्रिप ए पे, फिर है इसका ट्रिप बी पे कितना क्या एवरेज है, कितना डिस्टेंस चली है, और ये ट्रिप बी पे एवरेज किलोमीटर पर कितना क्या चलने वाली है। और इसके आता है i3 टेक्नोलॉजी ऑफ है, इसका स्पीडोमीटर कंसोल की फीचर है। अब बात कर लेते हैं इसमें फ्रंट सेक्शन में उसको चस्की इसकी हेडलाइट रहने वाली है। क्वालिटी की स्विचेस क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है भाई, सेम वही 250R वाली इसमें स्विच रहने वाले। इसमें देख रहे हो कुछ बटन से कुछ ऐसे नोटिफिकेशन है, ऑन है, ये आपके इंडिकेटर्स हैं, ठीक, इंडिकेटर्स। इसके बाद ये आपका मोड बटन है, इसके बाद आपको ये सिलेक्ट करने के लिए ओके है, ठीक है। इसके बाद का मोड चेंज और ये और कोई इंस्ट्रूमेंटल कंसोल को एक्सेस करने के लिए ये रेडी बटन है, ये आपका इसके फ्रंट सेक्शन में। तो फ्रंट सेक्शन में इसको रहने वाला, सबसे पहले आप बात कर लेते हैं इसके DRLs। तो इसके DRLs कुछ ऐसे इसके DRL जिसमें एच शेप का मोनोग्राम बन रहा है, पूरा एच शेप, यानी तो हीरो का जो मोनोग्राम है वो बन रहा है। बात कर लेते हैं इसके इंडिकेटर, तो इसके इंडिकेटर आपको रहने वाले हैं फुल्ली LED इंडिकेटर रहने वाले हैं। इसके बाद करते हैं फ्रंट सेक्शन में, तो टायर को इसमें फ्रंट में आपको दे रखा है टेलीस्कोपिक शॉकर से देने दिए गए हैं, जो कि 37.3 डायमीटर के है। और बात कर लेते हैं इसके टायर साइज़ की, तो इसमें आपको आने वाला है सीएट का टायर आता है, जो कि रेंट सीएट जूम करते 90-90-17 के टायर रहने वाला। और बात कर लेते हैं इसके राइट साइड में, तो राइट साइड में आपको एक पॉपअप दिख रहा होगा भाई, डुअल चैनल ABS, और ये आपका डिस्क आपका डुअल पिस्टन कैलिपर रहने वाला है, इसका डुअल डिस्क। और इसके अगर डिस्क साइज़ की बात कर लेते हैं तो ये 276 mm की डिस्क रहने वाली है, जिसमें आपकी ये छोटी सी रिंग दिख रही होगी, वो रिंग रहने वाली है आपकी। चलिए बात कर लेते हैं इसमें मफलर की, नीचे साइड से आपको LED देंगे, और मेन में आपको प्रोजेक्टर दिया गया है, यानी कि LED, यानी उसको LED विद प्रोजेक्टर का रहने वाला है। जिसके अगर पास की बात कर लेते हैं, एक बार आपको पास जला के दिखा देता हूँ कैसे क्या रहने वाला पास। ये देख रहे हो साइड पे LED और पास दोनों चल रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लग रही है। प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर पता है, प्रोजेक्टर का थ्रू कैसा होता है वो तो आपको पता ही है। बात कर लेते हैं, और इसमें ग्रैब रील देख रहे हो ना भाई, सेम कलर के साथ आपको, सेम मैच के साथ आपको रहने वाला है। ग्रैब रील देख रहे हो, ग्रैब रील वही सेम टैंक पैड के अकॉर्डिंग ये आपका जो ग्रैब रील रहने वाले वो भी सेम है। और बात कर लेते हैं इसकी सीट, तो सीट आपकी कुछ इसके स्प्लिट सीट दी गई है, इसमें और भी ऑप्शन आते हैं इसके, बट ये अभी जो हमारे पास है वो स्प्लिट सीट का वेरिएंट ऑप्शन आने वाला है। और बात कर लेते हैं इसके होगा, ये दिया आपको साइड स्टैंड में आपको ये भी यहाँ पे लोगो, यानी ब्रांडिंग ने अपनी कहीं भी छाप नहीं छोड़ी नहीं है, तो ये आपको ब्रांडिंग का ये आपका दिख रहा है। चलिए बात करते हैं ऑलमोस्ट लेडीज़ की वही दिक्कत कि बाइक इतनी प्रीमियम है और साड़ी कार्ड नहीं मिला है, ऐसा हो नहीं सकता है, तो ये आपका साड़ी कार्ड भी करा दिया गया है। और आपको साइड गियर बॉक्स की अगर बात करते हैं तो वही है आपका 1 डाउन 4 अप, यानी 5 मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आपका ये गियर सेटअप
रहने वाला। और इसकी टैंक कैपेसिटी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको रहने वाला है 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और अगर सीट की हाइट की बात कर लेते हैं तो भाई इसकी जो सीट है ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं अभी 60-70 किलोमीटर गाड़ी चला जाऊँ, 60-70 किलोमीटर मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मेरी बैक पेन कर रही है कुछ ऐसा भी। और बात कर प्लेन की तो अभी प्लेन का तो वो उसका मैं एक्सपीरियंस बता नहीं सकता आपको। और बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट में, तो चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो रहने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हो 180 एनएम का ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है। और बात कर लेते ग्राउंड क्लियरेंस तो 180 एनएम का। अगर बात कर लेते हैं इसके इंजन में तो ये आपका इंजन जो रहने वाला है वो एयर लेते हैं। जो इंजन डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है वो 0.7 सीसी का इंजन रहने वाला है, जिसकी अगर मैक्स पावर की बात कर लेता हूँ 11.4 एनएचपी की पावर जनरेट करने वाला। और इसके मैक्स टॉर्क की अगर बात कर लेता हूँ तो ये 11 आपको साइड से देख रहा होगा, तो इंजन की साइड से आपको दिख रहा है ये है आपकी किक। भाई देख रहे हो ना अभी भी किक आती है भाई, क्या तो अभी भी कर दी भाई। लेकिन अभी भी हीरो अपनी लेगेसी बनाए रखा, तो हीरो अभी भी अपनी दे रहा है क्या बोलते हैं स्टार्टिंग किक दे रहा है, जो कि आपका रहने वाली राइट साइड में आपकी। और बात कर लेते हैं इसके साइड में एग्जॉस्ट के ऊपर देख रहे हो तो एग्जॉस्ट को जैसा रहने वाला है, जिसके ऊपर आपको ये दी गई है स्टील की भाई साहब, जो प्लेट है वो दी गई स्टील की। और बात कर लेते हैं रियर टायर में, तो रियर में रहने वाला है आपको 120/80/17 का टायर रहने वाला है, जो कि सेम सीएट का टायर है। और उसका सिंगल पिस्टन कैलिपर रहने वाला है, जो कि वही आपका नॉर्मल डिस्क 200 की। तो भाई साहब पीछे से नहीं लगती कि आपको 125 सीसी बाइक होगी। कोई नहीं बोल सकता कि 125 सीसी बाइक, अगर इसका साइज़ देख के बोले तो कोई भी नहीं बता सकता इसको कि ये एक 125 सीसी बाइक रहने वाली। बात कर लेते हैं इसका टेल, तो ये देख रहे हो ना ये काफ़ी बहुत ज़्यादा मजबूत है भाई, ऐसा नहीं थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत है भाई। ये आपको दिख रही होगी जो बैकलाइट दिख रही है आपको टेल लाइट जिसे हम बोलते हैं, वो भी सेम एच शेप में, यानी आगे फ्रंट में भी हेडलाइट का लोगो वो भी एच में, ये भी पूरा लोगो एच में ही आ रहा है। बात कर लेते हैं इसके साथ 125 सीसी ये कैसा है, एग्जॉस्ट इसका कैसा क्या रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। एग्जॉस्ट बाइक ली है, आपने एग्जॉस्ट ना सुना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये कुछ ऐसा इसका स्टार्टअप है, ये ऐसा कुछ इसकी एग्जॉस्ट नोट है। इंजन दहाड़ता है 125 सीसी का, जो कि ये कुछ सामने आपके है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसमें ये प्राइसिंग जो आपको एक्स शोरूम आने वाली है वो 88,500 की आपको एक्स शोरूम प्राइस बनने वाली है। बट अगर बात कर लेते हैं इसकी ऑन रोड, तो ऑन रोड आपका जो सिटीज़ वाइज वो अगर चेंज करता रहता है। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी क्वेरी है तो आप आ सकते हैं, पर आपका नीचे स्क्रीन पे मेंशन हो रखा है।